नमस्कार, मैं बिंदु भाटिया आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपको दिल से बधाई देती हूँ। आज 5 जून है जो पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हम प्रकृति का महत्व बताने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाते हैं। अभी आप देख रहे हो कि पूरा विश्व हमारा कोरोना महामारी से गुजर रहा है। हमने इस महामारी में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई अपनों को खोया है। वो ऑक्सीजन जो हमें मुंह मांगी कीमत पर भी नहीं मिल रहा था, प्रकृति हमें आजीवन मुफ्त देती है। तो ये सही समय है कि हम सभी पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएं और उसका सबसे आसान तरीका है वृक्ष लगाना। तो आइए आज हम सभी मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम इस पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाएंगे और उसका आजीवन उसकी देखभाल करेंगे। हाल में ही अभी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि दिल्ली द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसका नाम था दिल्ली प्रांत पर्यावरण प्रतियोगिता। तो आज हम सभी उसका परिणाम भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप उस प्रतियोगिता की एक झलक देखें। आदरणीय धीरज जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि अध्यापक होने के साथ साथ एक पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं। मैं चाहती हूं कि वो आकर के आज हमारे मुख्य अतिथियों का परिचय करें। धन्यवाद मैम। और हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हुए सभी वरिष्ठ पर्यावरण प्रेमी और दिल्ली प्रांत पर्यावरण गतिविधि के जो अधिकारीगण वरिष्ठ उपस्थित हैं, मैं हृदय से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मध्य में बैठे हैं श्रीमान चंद्र प्रकाश जी, जो कि प्रांत संयोजक हैं पर्यावरण गतिविधि के। उनके दाई और श्रीमान जय कुमार गोयल जी बैठे हैं, जो कि पर्यावरण गतिविधि के प्रांत सह संयोजक हैं। और चंद्र प्रकाश जी के बाएं ओर बैठे हैं श्रीमान संदीप जी, जिनके प्रयासों से और पूरा हम कहेंगे समर्पण से ये जो हमारी प्रतियोगिता हुई है आज एक सकारात्मक रूप लेकर अखिल भारतीय स्तर तक बच्चों ने इसमें भाग लिया। और आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं जय कुमार जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जय कुमार जी। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि प्रकृति का संरक्षण आज के समय की अर्जेंसी भी है तथा इमरजेंसी भी है। इसी बात का विचार ध्यान करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2 वर्ष पूर्व से ही पर्यावरण संरक्षण को अपनी गतिविधि के रूप में प्रारंभ किया। वैसे तो पर्यावरण का स्वरूप बहुत ही व्यापक है।
परंतु अभी केवल पर्यावरण के 3 ही आयामों पर यह गतिविधि फोकस कर रही है। वह 3 आयाम हैं पेड़, पानी और पॉलीथीन। पॉलीथीन यानी वेस्ट मैनेजमेंट। पेड़ के विषय में हर व्यक्ति, हर परिवार को वर्ष में 5 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। पानी के विषय में स्वयं के माध्यम से, परिवार के माध्यम से जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं, मैं और मेरा परिवार जल का अपव्यय किस प्रकार से रोका जा सकता है, उसके बारे में प्रत्येक परिवार को विचार करना चाहिए और उसको व्यवहार में भी लाना चाहिए। दिल्ली में हम हर जिले के अंदर एक वाटर बॉडीज का चिन्हित करके उसको रिवाइवल करने की योजना भी बना रहे हैं। उसमें से कुछ जिलों में वाटर बॉडीज चिन्हित हो चुकी है और उसकी रिवाइवल प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पॉलीथीन यानी वेस्ट मैनेजमेंट में हमें से नो टू सिंगल प्लास्टिक यूज, हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना, ये अपने जीवन में इसको धारण करना चाहिए। कपड़े से बने थैले का प्रयोग करना चाहिए। इको ब्रिक का बनाना चाहिए। जो प्लास्टिक सिंगल यूज है उसको एक बोतल में भर के, यानी प्लास्टिक के जिन्न को बोतल में भर के इको ब्रिक बनाना। ये कुछ संक्षेप में जानकारी मैंने दी है। हम सब सनातन विचार के अनुयायी हैं। सनातन का अर्थ है शाश्वत। वह चिर पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन है। अपनी सनातन संस्कृति के इस अनोखे सामर्थ्य के अनेक कारणों में से एक है हमारा हिंदू परिवार और परिवार की प्रकृति एवं पर्यावरण हितैषी जीवन पद्धति। लेकिन आज के आधुनिकीकरण की दौड़ में भाग रहे समाज में परिवारों की यह भूमिका दुर्बल होती जा रही है। 5 जून 2021 विश्व पर्यावरण दिवस को के शुभ अवसर पर पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का संपूर्ण समाज से यह आह्वान है कि इस दिन प्रत्येक परिवार एक पेड़ लगाने का संकल्प ले। साथ ही छोटे छोटे प्रयासों से प्रकृति का संरक्षण करते हुए अपने घर को हरित घर बनाएं। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद रोहितवा सर। मुझे उम्मीद है कि अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इसी तरह पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अच्छे कार्य करता रहेगा। अब मैं चाहती हूँ कि संदीप बाल्यान जी हमारे बीच आए, जो दिल्ली पर्यावरण प्रतियोगिता के बारे में हमें और भी विस्तार से जानकारी देंगे। संदीप बाल्यान जी। नमस्कार सभी को। दिल्ली प्रांत पर्यावरण प्रतियोगिता पर्यावरण संरक्षण गतिविधि दिल्ली द्वारा आप सभी के सहयोग से बहुत ही सफल प्रतियोगिता रही है। इस प्रतियोगिता को हमने 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें फर्स्ट 6 to 11 ईयर्स के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता हमने रखी गई थी। दूसरा 12 से 16 साल के विद्यार्थियों के लिए यह प्रतियोगिता थी और तीसरा 17 से 22 साल तक के विद्यार्थी उन्हें इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस प्रतियोगिता में 11,122 लोगों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें दिल्ली के अलावा देश के सभी राज्यों और अन्य करीब 10 देशों ने प्रतिभाग किया है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि सुरभि तोमर जी, जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख है, वो हमारे बीच आज बेंगलोर से जुड़ी हैं। तो कृपया उनको सुनते हैं। इस चिंता के पीछे एक सकारात्मक उद्देश्य। आज हमारे साथ जुड़े 10,000 से भी अधिक युवाओं का हार्दिक अभिनंदन। समाज में हर व्यक्ति, हर युवा का समाज के प्रति कुछ न कुछ सरोकार होता है और उस सरोकार के अनुसार वह समाज को नई गति, नया सबल और नई दिशा प्रदान करता है। वही हम कर रहे हैं। हम पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं। इस चिंता के पीछे एक सकारात्मक उद्देश्य छिपा है, तो इसका परिणाम भी भविष्य में सफल और सुखद ही होगा।
किसी भी समाज, संगठन या देश की चाबी उसके युवा वर्ग में होती है। युवा होना एक सौभाग्य भी है और एक चुनौती भी। यहाँ फिसलन भी है और अवसर भी। बहकना भी मुमकिन है और भटकने का भी डर है। परंतु हम जब कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलते रहेंगे तो हम अपनी मंजिलों तक पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। हमको पहला कदम उठाना है और आज ये पहला कदम है। पहला कदम कितना ही छोटा हो, बहुत बड़ा होता है। अगली बार हम इससे भी आगे जाएंगे और उससे अगली बार और आगे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद सुरभि तोमर जी। अब आप लोगों के इंतजार का पर्व समाप्त हुआ, क्योंकि मैं आग्रह करने वाली हूँ श्री चंद्र प्रकाश जी को कि कृपया मंच पर आकर के प्रतियोगिता का परिणाम घोषित करें। आयोजित की उसका परिणाम घोषित करता हूँ। जैसा जानकारी दी अभी, इसके 3 ग्रुप बनाए थे उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से। पहला ग्रुप है 6 वर्ष से 11 वर्ष के बीच। इसमें प्रथम स्थान पर 2 विद्यार्थी रहे हैं। पहला है नूर अरोड़ा, एपीजे स्कूल पीतमपुरा दिल्ली। फर्स्ट स्थान पर, पहले स्थान पर दूसरे प्रतिभागी हैं अभिनय रावत, मयूर स्कूल नोएडा। दूसरे स्थान पर अभिमन्यु गुप्ता, स्प्रिंगडेल्स स्कूल ढौला कुआं नई दिल्ली। और तीसरे स्थान पर पुलकित आनंद, सलवान स्कूल नई दिल्ली। दूसरा उम्र ग्रुप है 12 वर्ष से 16 वर्ष का। इसमें प्रथम स्थान पर मानसी चंदेल, आर्मी पब्लिक स्कूल नई दिल्ली। और द्वितीय स्थान पर अनिष्का बालियान, द मदर्स इंटरनेशनल स्कूल नई दिल्ली। और तीसरे स्थान पर 2 विद्यार्थी रहे हैं। एक है मानसी पवार, तक्षशिला पब्लिक स्कूल नई दिल्ली। और दूसरा है सादिया फिरदौस, इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू। तीसरा ग्रुप 17 वर्ष से 22 वर्ष के बीच का है। इसमें प्रथम स्थान पर चारू गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नई दिल्ली। दूसरे स्थान पर अमित उपाध्याय, एवरग्रीन पब्लिक स्कूल नई दिल्ली। और तीसरे स्थान पर हर्षित मिश्रा, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज। 2 पुरस्कार हमने सांत्वना पुरस्कार भी दिए हैं। एक है उत्सव सिंघल, लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल पीहू। और दूसरा है पीहू जैन, SR कैपिटल पब्लिक स्कूल नई दिल्ली। जैसा जानकारी दी, इसमें 11,000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। मैं दिल्ली पर्यावरण गतिविधि की ओर से इन सभी को धन्यवाद भी करता हूं और इन सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। मैं सभी प्रतिभागियों को जिन्होंने जीता है और जिन्होंने हिस्सा लिया है, उन सभी को मैं तहे दिल से बधाई देती हूँ। और अब मैं चाहती हूँ कि धीरज जी आकर के 2 शब्द बोलें।
सबसे पहले तो सभी जो बच्चे जीते हैं या जिन्होंने भाग लिया है सभी को पर्यावरण गतिविधि की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में इसी प्रकार वो बच्चे पर्यावरण में रुचि लेते रहे तो निसंदेह हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचा पाएंगे। एक विशेष आग्रह मुझे सभी बच्चों से करना था कि आप लोग छोटे हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को आपको ही मार्गदर्शन देना है, संभालना है, सब कुछ करना है। तो अपने घर की छोटी से छोटी चीज़ से, अपने घर के हर कोने से आपको शुरू करना है। अपने घर में तो पौधे लगाते ही हैं, उनकी देखरेख करिए। पार्क आदि जहाँ भी पौधे दिखे उनकी देखरेख आपकी ही जिम्मेदारी है। साथ ही साथ जो प्लास्टिक रूपी रावण है जो आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है, तो प्लास्टिक को कम से कम प्रयोग करें और उसके माध्यम से जो हमें नुकसान होने वाले जल को, वायु को, हर तरह से भूमि को, तो आप लोग भविष्य के नायक हो। तो मेरा बच्चों से आग्रह है कि पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक जल बचाएं और प्लास्टिक का उपयोग घटाएं। तभी हम आने वाली पीढ़ियों को अनेक महामारियों से, अनेक पर्यावरण के नाते चुनौतियों से बचा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद धीरज जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे आपकी बताई हुई छोटी छोटी बातों का पालन करके पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अब मैं कार्यक्रम के अंत की ओर चलती हूँ और संदीप बालियान जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आकर के धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद मैडम। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ माननीय गोपाल जी आर्या, अखिल भारतीय संयोजक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया इस प्रतियोगिता को कराने के लिए। उसके बाद मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन सभी 11,000 विद्यार्थियों का, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों का, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में जैसा कि मैंने बताया था, पूरे देश के काफ़ी विद्यालयों ने हमारे साथ सहभागिता की है, लेकिन उनमें से कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनके विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उसमें से केंद्रीय विद्यालय INA कॉलोनी, उसके बाद आपका DPS रानीपुर हरिद्वार, SR कैपिटल नई दिल्ली, लिटिल फ्लावर नई दिल्ली, अर्वाचीन पब्लिक स्कूल नई दिल्ली, गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल नई दिल्ली, MIT इंटरनेशनल स्कूल नोएडा, APJ स्कूल दिल्ली, आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआ, ITBP पब्लिक स्कूल और एयरफोर्स पब्लिक स्कूल आदि ने बहुत ही सहयोग किया है। मैं पुनः आपको एक बार बधाई देता हूँ और ये बताना चाहता हूँ आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आप एक पेड़ देश के नाम अवश्य लगाएं। धन्यवाद।